मैं कोई बहुत गाढ़ी और शाने विलायत व मार्फत पर पेचीदा गुफ्तगू करने वाला नहीं हूं, और ना ही मैं आपको करामतें सुनाने वाला हूं। मैं इस बात का कायल हूं कि वलियों की करामतें हक तो हैं, लेकिन करामत से कहीं ऊपर वलियों की इस्तकामत है। वलियों के मकाम व मर्तबे को उनकी करामत से नहीं नापा जा सकता, बल्कि विलायत और इस्तकामत से समझा जा सकता है। इस मजलिस में मर्दों के साथ बेपर्दा, बापर्दा, बिन बुलाई खवातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। मैं चाहता हूं जो आ गई हैं, बल्कि अपने जलसों में खवातीन का पर्दे के साथ जरूर इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से हम मुसलमानों को दूसरे दर्जे का मुसलमान इंसान बना दिया गया है, शहरी बना दिया गया है, हमने भी कहीं ना कहीं अपने घर की औरतों को दूसरे दर्जे का मुसलमान बना दिया है। जिस तरीके से हमें महरूम किया जा रहा है हमारे हुकूक के हवाले से, हमने भी अपने घर की औरतों को दीन पहुंचाने में उन्हें महरूम किया है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम बनाया गया है। हाकिम बनने का मतलब ये नहीं समझे कि हाथों में डंडा ले और अगर रोटी जल गई है तो बीवी की खैरियत ले लें। हाकिम बनने का मतलब ये नहीं है कि अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गई है तो आप बीवी पर पल पड़े। हाकिम हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उसे अपने पांव की जूती समझें। हाकिम होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ नाइंसाफियां करें, बल्कि हाकिम होने का मतलब है कि आप उसे दीन बताएं, दीन समझाएं, दीन के डगर पर चलाने की कोशिश करें, दीन की दावत दें। जो खवातीन यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपको एहसासे कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम की तामीर और तरक्की में औरतों का किरदार मर्दों से कहीं भी कम नहीं रहा है। कहा जाता है ना, आपने सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। आम मर्दों को तो साहिबो जाने दो, वो नबी ये मुकर्रम साहिबे मुख्तार, साहिबे इख्तियार और इख्तिदार, आकाए कुल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमाना जिनका मोहताज था, वो दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो उनकी पीठ पर भी एक खातून का हाथ नजर आता है। और वो खातून कौन है? आपकी प्यारी बीवी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा हैं। कदम कदम पर हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का साथ देती हैं। मैं इस तरफ अगर आ जाऊंगा और सैयदा खदीजा की सीरत बयान करने लगूंगा तो एक अलग मौजू है, बात उसी में खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर जब मजमे की कैफियत देखी तो मैंने फैसला किया है कि गुफ्तगू ऐसे की जाए कि औरतों को भी बात समझ में आए और उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो। आप सोचें कि ये बड़ी बड़ी शख्सियतें और अजीम अजीम शख्सियतें जो पैदा होती हैं, वो कैसे पैदा होती हैं? क्या वजह है कि आज कोई मुहीउद्दीन नहीं पैदा होता? मुहीउद्दीन तो जाने दो, कोई गुलामे मुहीउद्दीन पैदा हो जाता। याद रखे, नाम रख लेना कुछ और है और नाम इस्म बामुसम्मा होना, नाम का पर्दा होना और अक्स होना कुछ और है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, काले कलूटे हैं, नाम बदरुद्दुजा है ना, काले कलूटे हैं, नाम उनका कमर रखा हुआ है। तो भाई, बच्चे कैसे भी हों, माँ बाप के लिए वो चांद के टुकड़ा ही हुआ करते हैं। रुख उनका कैसा हो, रंग उनका कैसा हो, वो काले कलूटे क्यों ना हो, नकचिपटे क्यों ना हो, उनके लिए चांद सूरज हुआ करते हैं बच्चे। तो नाम रख देना कुछ और है,
इस्म बामुसम्मा, नाम का परतव और अक्स बन जाना कुछ और है। हकीकत तो ये है, क्या माओ की कोख बांझ हो गई है कि आज कोई वाकई गुलाम मोइनुद्दीन पैदा क्यों नहीं होते? आज कोई गुलाम मोइनुद्दीन क्यों नहीं पैदा होता? आज कोई वलियों के नक्शे कदम पर चलने वाला कोई मर्द मोमिन क्यों नहीं पैदा होता? आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिया कि किस तरीके से फिलिस्तीन पर बमबारी हो रही है। नन्हे नन्हे बच्चे बिलक रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें वो जमीन दोज हो गई हैं, लाखों मुसलमान खत्म हो गए हैं। लोग दुआएं कर रहे हैं सारे दुनिया में कि ए मेरे मौला कोई अय्यूबी भेज दे, ए मेरे मौला कोई उमर पैदा कर दे। न कोई उमर पैदा हो रहा है, न कोई अय्यूबी जन्म ले रहा है। अजीजाने मोहतरम, लोग कहेंगे अब कोई अय्यूबी जन्म नहीं ले सकता है, अब कोई उमर नहीं आ सकता है, अब कोई मर्द कामिल नहीं पैदा हो सकता है। मैं कहता हूं झूठ है, गलत है। मर्दों के चाहने से नहीं, औरतें अगर अल्लाह की कसम आज भी चाह ले तो औरतों की कोख से खालिद बिन वलीद जन्म ले सकता है। औरतें आज भी चाह ले तो गौसुल आजम पैदा हो सकता है। औरतें आज भी चाह ले तो अजीम बच्चे पैदा हो सकते हैं। याद रखें, बच्चे यूं अजीम नहीं होते, बल्कि बच्चों को अजीम बनाने में उनकी माओ का कलीदी किरदार होता है। मेरे सामने एक लंबी फहरिस्त है कि मैं किन किन अजीम शख्सियतों की बातें करूं, लेकिन खुलासा कलाम तेजी में मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। एक नाम आपने सुना होगा, सहाबी रसूल में से एक अजीम नाम है अनस बिन मालिक का। कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठा के बताओ। अनस बिन मालिक। देखो, झूठ झूठ हाथ मत उठाना बेटा, वरना मैं बताया ना क्लासरूम है। कौन बच्चा जानता है, कौन बच्चा जवाब दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, मैं चेहरा देख के पहचान लेता हूं। आगे का सवाल भी कर सकता हूं और बुला के करीब भी पूछ सकता हूं। कभी कभी मैं इनाम भी साथ लेकर चलता हूं, पूछता हूं सवाल और जवाब देने वाला जब जवाब देता है तो मैं उसे इनाम भी देता हूं। इनाम भी देता हूं ताकि हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े। हम अफसोस इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। हर एक के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, हम गूगल इस्तेमाल करते हैं और दुनिया की हर चीज को हम मालूम कर लेते हैं। लेकिन अफसोस, हमारी कौम और हमारे कौम के नौजवान अगर नहीं जानते हैं तो अपनी तारीख नहीं जानते हैं। प्यारे, अपनी तारीख को जानो। हमें तो यह भी अफसोस होता है कि हमारे रात भर के लंबे जलसे होते हैं, इतनी ऊंची बातें और इतनी फरोई बातें और ऐसी ऐसी बातें जो शायद उलमा और स्टेज वाले तो समझ लें, लेकिन आम आवाम के न वो मतलब की होती है, न उनको समझने आती है। जलसा तो आप आवाम के लिए करा रहे हैं यार। आप तकरीर क्या रूहुल अमीन के लिए करते हैं, जिब्रील अमीन के लिए करते हैं? जब अवाम के लिए जलसा सजा रहे हैं तो तकरीर भी अवाम के लिए होनी चाहिए मेरे प्यारे। इसलिए उमूमन मैं तकरीर शुरू भी करता हूं तो कलमा ए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस कौम के कितने लोगों को कलमा याद है, और अगर कलमा याद है तो कलमे का तर्जमा कितने लोग जानते हैं हम ये भी खूब जानते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हम स्टेजों पर तकरीर करने वालों में नहीं है, मजमा हजारों का हो तो भी तकरीर होती है। और कोई एक नौजवान मेरी ऑफिस में आ जाए और मुझसे सवाल करे, दीन समझना चाहे, तो उस एक बंदे के लिए भी मैं 1 घंटे तकरीर करता हूं। इसलिए अवाम की किल्लत व कसरत मेरे लिए कोई माना नहीं रखती है। मैं जानता हूं कि अवाम की कैफियत और सूरत हाल क्या है। इसलिए आओ मैं पहले कलमा ही से शुरू करता हूं। पहला कलमा क्या है? अव्वल कलमा तय्यब। सारे बोले अव्वल कलमा तय्यब, अव्वल कलमा तय्यब। अरे बोलो, खुले सर वाले पहले बोलो, पैंट शर्ट वाले पहले बोलो,
जो टोपी पहने हुए हैं, जो कुर्ता पैजामा वाले हैं, मैं जानता हूं कि वो बेचारे वही हैं कि जिनकी वजह कर हकीकतन दीन जिंदा है। ये जो उलमा बैठे हैं ना, ये जो आइम्मा बैठे हैं, जिनको आप टेढ़ी नजर से देखें, ये क्या है? ये बेचारे 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 कमाने वाले अपने बच्चे को हम हाफिज बनाएंगे, मौलवी बनाएंगे, तो क्या फायदा है? क्या कमाएंगे? पहली बात तो गिरह में ये बांध लो कि पैसे का ताल्लुक इल्म से नहीं है और इल्म का ताल्लुक पैसे से नहीं है। क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो अंगूठा छाप है लेकिन इतना बड़ा सेठ है कि पैसा समेट कर रख नहीं पाता है? अंगूठा छाप सेठों को देखा कि नहीं देखा है? और तुमने ऐसे डिग्री होल्डर्स को भी देखा होगा कि जो नौकरी न मिलने के बुनियाद पर खुदकुशी करके मौत के आगोश में चला जाता है। प्यारे, ये जो उलमा बैठे हैं ना, अइम्मा बैठे हैं, मैं आपको बता दूं कि दुनियादारों ने तो खुदकुशियां की हैं और बगैर खाए हुए मर गए हैं, लेकिन ये उलमा और अइम्मा खाकर तो मरे हैं, बगैर खाए हुए नहीं मरे हैं। खाकर तो मरे हैं, बगैर खाए हुए नहीं मरे हैं। आपने सुना होगा एक नाम इमाम मुस्लिम का, किताब हदीस की किताबों का जब नाम आता है तो दो किताबों का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। कितने लोग बताएंगे दो हदीस की दो किताबों का नाम? हाथ उठा के बताओ। हदीस की दो बड़ी किताबों का नाम अवाम में से कितने लोग बता सकते हैं? चलो हम बता देते हैं, सुनो, याद करो, दोहराओ। हदीस की सबसे बड़ी किताब कुरान पाक के बाद सबसे मुकद्दस किताब, सबसे बड़ी किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ। कौन सी है? बोलो। बुखारी शरीफ। उसके बाद कौन सी है? मुस्लिम शरीफ का नाम आता है। इस मुस्लिम शरीफ के लिखने वाले कौन हैं? हजरत इमाम मुस्लिम हैं। इमाम मुस्लिम एक हदीस पाक के बारे में गौर कर रहे थे और खजूर का प्याला उनके पास रखा हुआ था, खजूर खाते जा रहे थे और हदीस पर गौर करने में लगे हुए थे। खजूर खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, हदीस पर गौर करते जा रहे हैं, और हाल ये हुआ कि ध्यान न होने की बुनियाद पर इतना खजूर खाया कि बिलाखिर उसी खजूर की बुनियाद पर, ज्यादा खा लेने की बुनियाद पर आपकी मौत वाक़ई हो गई। क्या मालूम हुआ कि जो उलमा होते हैं ज्यादा खाने की बुनियाद पर तो मर सकते हैं, भूखे नहीं मर सकते हैं। भूखे मरेंगे तो हो सकता है वो मरे कि जिनके पास कुरान का इल्म नहीं है, हदीस का इल्म नहीं है। इसलिए उलमा के खाने देख कर न ललचाया करो कि उलमा के तो बड़े ठाठ हैं साहब। जब देखो बिरयानी, जब देखो कोरमा, जब देखो मुर्गा, और जब देखो खाने की ये नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं। हर एक को अल्लाह ने नेमतें तकसीम की हैं, तो इन उलमा को भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करता है। तो प्यारे, इनको कदर की निगाह से देखो। मैं कलमा तय्यबा की बात कर रहा था। प्यारे, शर्माओ नहीं। शर्माना, दीन सीखना में शर्माना, ये शर्म की बात है, सीखने में शर्म की बात नहीं है। इसलिए सारे अव्वल कलमा तय्यब सबसे पहले पढ़ेंगे। अव्वल कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा ना, मैं पीछे वालों को भी देख रहा हूं, और याद रखें, आपकी उम्र चाहे 30 साल हो, चाहे 40 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 60 साल हो, चाहे 70 साल हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, इस वक्त मैं जिस जगह पर बैठा हूं, आप मेरे सामने तालिबे इल्म की हैसियत से बैठे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की उम्र 18 साल थी, लेकिन जब उनकी दरसगाह लगती थी तो 60 और 70 साल के बूढ़े सहाबा उनकी महफिल में बैठकर दीन सीखा करते थे। इसलिए दीन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमने मस्जिदों में देखा है कि हमारे अइम्मा जब दर्स के लिए बैठते हैं ना, तो हाल ये होता है कि नौजवान तो सीखने के लिए बैठ जाता है, लेकिन ये 60 साल वाले नहीं बैठते हैं, 70 साल वाले नहीं बैठते हैं कि जरा जाते जाते दीन सीख लें, जाते जाते दीन सीख लें। प्यारे, याद रखो, याद रखो,
जो उम्र आपकी सीखने में जाएगी और सीखते सीखते मौत आएगी तो आपकी एक मौत तालिबे इल्म की मौत होगी। और तालिबे इल्म दीन सीखते सीखते जो दुनिया से जाता है इंशाअल्लाह वो अल्लाह के करम से डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। इसलिए अपने आप को तालिबे इल्म बना करके रखो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे के सारे दोहराएं। और अब तर्जुमा सुन लें, तर्जुमा सुन लें। मैं जानता हूं कि कलमा अगर किसी को याद होगा तो तर्जुमा उंगली पर गिरे हुए चंद लोगों को याद होगा। तर्जुमा सुने कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा परस्तिश के कोई लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये पहला कलमा है। और दूसरा कलमा भी आप दोहरा लें, अशहदु अल्लाह इलाहा, बोलो यार, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। नाच सुनने वाला भाग गया यार बाबा, नाच सुनने वाला रफू चक्कर हो गया। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे, जिंदगी का किसी के ठिकाना नहीं, कब किसकी कहां पर ये मौत आ जाए, लेकिन ये कलमा हमने याद कर लिया और अपने दिल में बैठा लिया और दोहराते रहे। तो अगर आज की रात हमें मौत आ गई तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के करम से कलमा पढ़ते हुए हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और मौत हमारा इस्तकबाल करेगी। प्यारे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब तर्जुमा सुने कि अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बोले, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अब तीसरा, चौथा, पांचवा की तरफ जाऊंगा तो बकिया लोग बोर होंगे, इसलिए बस इतना ही पर मैं बस करता हूं, इतना ही काफी है। याद रखें, ये वो कलमा है, ये वो कलमा है कि जिस कलमे को पढ़कर बंदा साहिबे ईमान होता है। ये वो कलमा है कि जिस कलमे को पढ़कर बंदा मोमिन होता है। ये वो कलमा है कि जिस कलमे के तहफ्फुज़ के लिए सहाबा ने अपने जानों की बाजी लगा दी। ये वो कलमा है कि जिस कलमे की सरबलंदी के लिए सहाबा और अहले बैत ने जिंदगी भर जिद्दोजहद किया। ये वो कलमा है कि जिसके लिए गौसे आजम ने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। ये कलमा है कि जिसके लिए संजान की सरजमीन जमीन से चलकर गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। ये वो कलमा है कि जिसकी सरबलंदी के लिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, महबूब इलाही हो, ख्वाजा नसीर हो, मखदूम अलाहुल हक पंडवी हो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हो, मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहयाए मनेदी हो। ये बुजुर्गान दीन वो उलमा ने जो कोशिशें की हैं, इसी कोशिश यही की है किसी तरीके से ये कलमे का मामला सरबलंदी का रहे, कलमा सरबलंद रहे और कलमे की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में उतार दी जाए और इस कलमे की तरफ गैरों को दावत दी जाए, गैरों को बुलाया जाए। मेरे प्यारे, मैं खातून की बात कर रहा था। इस कलमे की सरबलंदी के लिए जहां मर्दों ने कुर्बानियां दी हैं, इसी कलमे की सरबलंदी के लिए खवातीन ने भी कुर्बानियां दी हैं। इस्लाम के लिए, दीन के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले किसने अपनी जान का नजराना पेश किया है? दीन के लिए, इस कलमे के लिए, इस कलमे के तहफ्फुज़ के लिए सबसे पहले अपनी जान का नजराना किसने पेश किया है? खवातीन सुन लो और फख्र से सुनो, किसी मर्द ने इस दीन के लिए पहली कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि एक औरत ने इस दीन के लिए, इस कलमे के लिए सबसे पहली कुर्बानी दी है और उस औरत का नाम हजरत सुमैया है। हजरत सुमैया है। ये कनीज थी, लौंडी थी। बदबख्त अबू जहल ने आप पर तशद्दुद किया है, लेकिन आप कलमा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई हैं। उस बदबख्त ने आपका एक पांव
एक ऊंट में बांधा है और दूसरा पांव दूसरे ऊंट में बांधा है, और दोनों ऊंटों को दोनों समतों में जो है वो हका दिया है। हजरते सुमैया चिर गई हैं, लेकिन उनके चिरे हुए जिस्म नाज़नीन से भी अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद का नारा बुलंद हो रहा था। प्यारे, याद रखो, ये कलमा वो अजीम कलमा है। मैं बल्कि कहता हूं कि ये दौर कौन सा दौर है? ये इर्तिदाद का दौर है, और हमें मुस्लिम औरतों और मुस्लिम बच्चियों को बचाना ये वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने सुना होगा 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो गई हैं, जिन्होंने अपना दीन छोड़ दिया है। और ये तो 10 लाख वो हैं कि जिनका मामला सर्टिफिकेट का है, कोर्ट मैरिज जिन्होंने किया है, लेकिन जिनका पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने मंदिरों में जाकर धर्म परिवर्तन किया है, उनकी तादाद भी अगर जोड़ी जाए तो शायद वो 20-25 लाख तक पहुंच जाए। इतनी बड़ी तादाद। सवाल ये पैदा उठता है कि ये मुस्लिम बच्चियां और खवातीन अपने दीन को क्यों छोड़ रही हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? बात वहीं आती है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। मर्द इसका जिम्मेदार है। अगर मर्द चाहता तो अपनी बीवी की जिंदगी में तब्दीली पैदा कर देता। मर्द अगर चाहता तो अपनी बेटियों को संवार देता। मर्द अगर चाहे तो अपने बहनों को नई शाहराह दिखाए। मर्द अगर चाहे तो कायनात में इंकलाब बर्पा कर सकता है। मर्दों को हाकिम बनाया गया है। आज हजरत सुमैया को जो वाकया मैं सुना रहा हूं ना, इस एक वाकये को अगर बहनों बेटियों तक पहुंचा दिया जाए कि मेरी लाडलियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, याद रखो, ये वो दीन है कि जिसकी सरमलंदी के लिए, जिस कलमे के बचाने के लिए हजरत सुमैया ने अपनी जान तो दे दी है, लेकिन कभी अपने दीन का सौदा नहीं किया है। इसलिए तुम अपनी हजरत सुमैया के नक्शे कदम पर चलो और अपने ईमान का सौदा न करो। हजरत अनस बिन मालिक की मैं बात कर रहा था। हजरत अनस बिन मालिक एक अजीम मुहद्दिस है। आप कुतुब अहादीस को पलटेंगे, चाहे वो बुखारी शरीफ हो, चाहे मुस्लिम शरीफ हो, चाहे अबू दाऊद हो, चाहे इब्ने माजा हो, या दीगर कोई भी कुतुब, हजरत अनस बिन मालिक की रवायत मिलनी है। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। गालिबन हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा रिवायत हजरत अनस बिन मालिक से मरवी है। तो हजरत अनस बिन मालिक वो है, आपने जब आप मदीने में पैदा हुए, कब? जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अभी मक्का से मदीना हिजरत नहीं किया है। माँ का नाम उम्मे सुलैम है। जब ये सिर्फ 10 साल के थे तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए हैं। और हजरत उम्मे सुलैम, इनकी माँ ने इब्तदाई जमाने में ही इस्लाम कबूल कर लिया है। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास कुछ दिनों के बाद पहुंची हैं। बहुत गौर से सुने, और बिलखुसूस मैं औरतों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि अगर औरतें अगर चाहें तो अपने बच्चों को क्या से क्या बना सकती हैं। हजरत उम्मे सुलैम हुजूर के पास पहुंची, कहने लगी, या रसूलल्लाह, मक्का की मालदार खातून ने, मर्दों ने आपके पास बड़े बड़े नजराने पेश किए हैं, बड़ी बड़ी खिदमात आपकी की हैं। मैं उम्मे सुलैम वो औरत है कि जिसके शौहर ने इस्लाम कबूल करने के बुनियाद पर उसे छोड़ दिया है और छोड़कर न जाने कहां रवाना हो गया है। या रसूलल्लाह, मैं अपने इस बेटे को, अनस को आपकी बारगाह में लेकर आई हूं। या रसूलल्लाह, इसे कबूल कर लिया जाए, ये आपकी खिदमत करेगा और ये आपके काम आएगा। मैं नजराने के तौर पर आपकी बारगाह में अपने बेटे अनस को पेश करती हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो कितना बड़ा नजराना था जो उम्मे सुलैम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। और हजरत अनस 10 साल हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सफर व हजर में साथ रहे,
खिलवतो जिलवत में साथ रहे। फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं उस वक्त हुजूर के साथ होता था जिस वक्त कोई हुजूर के साथ नहीं होता था। इसलिए जो रिवायतें बहुत सी मैंने जो की हैं वो रिवायतें किसी दूसरे सहाबी न कर सके हैं। वो फरमाते हैं कि मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा, कभी कभी गलतियां भी हुई हैं, लेकिन हुजूर ने न कभी मुझे डांटा, न कभी डपटा, न कभी झिड़का। जो लोग अपने गुलाम रखते हैं, नौकर रखते हैं, मातहत रखते हैं, अल्लाहु अकबर, उनका हाल ये है कि वक्त का फिरौन बने बैठे हुए हैं। और बहुत से लोगों का हाल ये है कि अपने मातहतों के साथ वो सीधे मुंह से बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करो। हुजूर हजरत अनस उनके खादिम हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि एक बार हुजूर ने मेरे जिम्मा कोई काम लगाया कि अनस जाओ फला चीज लेकर के आओ। कहा मैं बच्चा था, बाहर निकला और गली में बच्चों के साथ खेलने में लग गया। और जब थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया तो देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। हुजूर ने न मुझे झिड़का न डांटा, बस सर पर हाथ रखा, आहिस्ता से कान पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा अनस मैंने तुझे कोई काम बताया था? हजरत अनस फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं भूल गया था, माफ कर दिया जाए। हुजूर मुस्कुरा पड़े, सर पे एक बार फिर हाथ फेरा और फरमाते हैं मैं दौड़ता हुआ गया और वो सामान लेकर आया जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था। ये 10 साल तक हुजूर की सोबत में रहते हैं और तकरीबन 2000 से ज्यादा मरवियात हजरत अनस बिन मालिक से मरवी हैं। तो वक्त का अजीम मुहद्दिस बनाने में रोल किसका है? माँ का रोल है। हजरत अनस बिन मालिक को अनस बिन मालिक जैसा अजीम मुहद्दिस बनाने में उनकी माँ उम्मे सुलैम का कलीदी रोल है। मेरे बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम भी आज चाहो तो अजीम फर्जत तुम्हारे घरों में जन्म ले सकते हैं। आज हमारा हाल ये है कि हर कोई दुआ करता है कि कोई अय्यूबी जन्म ले ले, कोई उमर पैदा हो जाए, लेकिन अपने घर में पैदा होता हुआ नहीं देखना चाहता। हर कोई चाहता है पड़ोसी के यहाँ जन्म ले, हर कोई चाहता है पड़ोसी के यहाँ हमारे यहाँ जन्म न ले। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आप खूब जानते हैं ना कि गौसे आजम जब पैदा हुए तो रमजानुल मुबारक के महीने में तो रोजे से थे। गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत ये थी कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज कुरान पैदा हुए। बाज रवायतों में है कि 18 पारा के हाफिज थे और बाज रवायतों में यह है कि मुकम्मल हाफिज कुरान थे। आज अफसोस अलमिया ये है कि वलियों के मुखालिफीन की एक जमात वलियों की करामतों पर तनकीद कर रही है और तरह तरह की बातें कर रही है कि ये वलियों की करामतें जो है किस्से और कहानियां हैं। अलमिया ये है कि मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी की बातों को तो कबूल कर लिया जा रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को कबूल करने से इनकार किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि आज का मेडिकल साइंस इस बात को तस्लीम कर रहा है कि बच्चा अगर पेट में होता है ना तो माँ के काम और अफ़आल और अक़वाल के असरात बच्चे के पेट में होने वाले बच्चे के ऊपर उसके असरात मुरत्तब होते हैं। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, एक मेडिकल साइंस का एक वाकया। एक अंग्रेज औरत ने शादी की है, किसी अंग्रेज खातून से शादी की है। तो हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद जब बच्चा उसके घर में पैदा हुआ है तो काला बच्चा पैदा हुआ है। तो माथा ठिनक गया उस अंग्रेज शख्स का कि मैं भी गोरा। अरे अल्लाह के लीडर देखो यार, कुर्सी उतर रही है ना। मैं आपके चेहरे देख रहा हूं और आप कुर्सियां देखने में लगे हुए कि कुर्सी कैसे उतर रही है, तो मैं किससे करूंगा? जरा इधर मुतवज्जो, जो हो रहा होने दे। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब मैं भी हो रहा हूँ, लेकिन अब इसी में काम चलाना है किसी तरीके से ना, तवज्जो। तो उस अंग्रेज शख्स को बड़ा वसवसे में पड़ गया ये कि मैं भी गोरा, मेरे सात पुश्तों में कोई काला नहीं है,
मेरी बीवी भी गोरी और 7 पुश्तों में इसके भी कोई काला नहीं है, तो ये बेटा जो काला कैसे पैदा हो गया? शक में पड़ गया कि कुछ गलत मामला तो नहीं है। डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स ने चेक किया, कहा कि नहीं तेरा ही बेटा है। डीएनए रिपोर्ट मंगवाई गई, डीएनए रिपोर्ट में यही आया कि इसी का बेटा है। अब करे तो क्या करे? वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचा, माहिर नफ्सियात के पास, कि जरा देखे तो सही कि आखिर हम लोगों के यहाँ घर में ये बच्चा जो पैदा हुआ है, ये काला बच्चा कैसे पैदा हो गया है। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ठीक है, जरा बीवी को मेरे पास लेकर के आओ। दूसरे दिन वो बीवी को लेकर के पहुंचा। बीवी से उस साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि बताओ तो सही, जब तुम हालते हमल में थी, जब बच्चा तुम्हारे पेट में था, तो तुम्हारा मशगला क्या था? कहा मशगला क्या होना था, मैं तो घर ही में रहती थी, जॉब से मैंने छुट्टी ली हुई थी, घर पर रहती थी। कहा कुछ तो बताओ। कहा बस मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी। कहा अच्छा, मॉर्निंग वॉक में जो जाती थी तो कहां जाती थी? कहा निकल कर करीब में एक पार्क था, उस पार्क तक मैं जाती थी। कहा अच्छा, तजस्सुस पैदा हुआ डॉक्टर को। कहा कुछ और आगे बताओ। कहा पार्क के अंदर मैं जाती थी, एक राउंड मारती थी, और राउंड मारने के बाद एक चबूतरे पर मैं बैठ जाया करती थी। कहा अच्छा, बैठकर कुछ और बताओ। कहा हाँ, एक स्टैचू था, एक काला पत्थर का मुजस्समा था, उस पत्थर के काले मुजस्समे को बैठकर मैं देर तक तका करती थी। उस साइकोलॉजिस्ट ने हाथ मारा, कहा बस मसला हल हो गया, बच्चा तेरे पेट में था और तू 9 महीने तक उस मुजस्समे को, उस काले पत्थर को, उस स्टैचू को देखती रही, तो आंखों के रास्ते से उसकी कालापन, उसकी स्याही आंखों के रास्ते से तेरे पेट तक पहुंची है। यही वजह है कि तेरे घर बच्चा काला पैदा हुआ है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होने वाले जो मॉडर्न लोग रहते हैं, देहातों की बात नहीं कह रहा हूं, जो मॉडर्न लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपने बेडरूम में खेलते हुए सफेद बच्चे की तस्वीर भी लगा कर रखते हैं, ताकि बच्चे, औरत उस तस्वीर को देखती रहे, ताकि बच्चा वैसे ही खूबसूरत पैदा हो, वैसे ही गोरा नारा पैदा हो, क्योंकि आंखों के जरिया इसका असर हुआ करता है। बात समझ में आई कि जो स्टैचू देखे, जो फिल्म देखे, जो ड्रामे देखे, जो सीरियल देखे, उसका असर पेट के बच्चे पर होता है। बच्चा नचनिया पैदा होता है, बच्चा आवारा पैदा होता है, बच्चा गुंडा पैदा होता है, बच्चा क्रिमिनल पैदा होता है। लेकिन जो खातून बच्चा जब पेट में हो, कुरान करीम का मुताला करे, अल्लाह का जिक्र करे, नमाजें पढ़े, अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह का जिक्र करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा करे, तो बच्चा गौसुल आजम दस्तगीर पैदा होता है, बच्चा महबूब इलाही पैदा होता है, बच्चा मोइनुद्दीन पैदा होता है, बच्चा अलाउद्दीन पैदा होता है, बच्चा वलिय कामिल पैदा होता है, बच्चा मर्दे मुजाहिद पैदा होता है। आज भी खातून अगर चाह ले, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बहन, तुम्हारे पेट में बच्चा हो, तुम अपनी जिंदगी को तब्दील कर दो, अपने एंड्रॉइड मोबाइल को किनारे लगाओ, अपने बेडरूम से तुम टीवी को निकाल फेंको, मसल्ला बिछाओ और 9 महीने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में अपनी जिंदगी गुजारो। देखो कि बच्चा पैदा होता है तो गुलाम मोइनुद्दीन होता है कि नहीं होता है, गुलाम मोइनुद्दीन होता है कि नहीं होता है। प्यारे, मैं खवातीन से ही गुफ्तगू कर रहा हूँ, मर्द यूं ना समझे कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब औरतें ही करेंगी, अब हमें करने की क्या जरूरत है। तुम मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया है। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि औरतें हमारी बात समझी नहीं समझी, न जाने कितना समझी, लेकिन तुम तो समझे हो। इसलिए अल्लाह के लिए जो बातें मैंने कही ना, जरा वो बातें अपने घर तक पहुंचाओ, अपनी बेटियों तक, अपने बहनों तक, अपनी बीवियों तक, और उसके असरात को खुली आंखों से तुम देखो। याद रखें, बच्चों को अजीम बनाने में उनके बाप का भी किरदार होता है। ये फिलिस्तीन की बात हो रही है ना, फिलिस्तीन को दूसरे बार ईसाई
ईसाइयों की चुंगल से आजाद करने वाले मर्द मुजाहिद का नाम कितने बताएंगे? फिलिस्तीनी उठ जाओ, आवाज नहीं। नौजवान, कितने फिलिस्तीन को, बैतुल मक़दिस को, क़िबला अव्वल को दूसरी बार यहूदियों ईसाइयों के चुंगल से किसने आजाद किया था? उस हीरो का नाम तुम कहां बताओगे यार? तुम तो शाहरुख खान का नाम बताओगे, तुम तो सलमान का नाम बताओगे, तुम तो बंबई के नचनिया गवैयों के नाम बताओगे, तुम तो क्रिकेट स्टार्स के नाम बताओगे, तुम तो फुटबॉलर्स के नाम बताओगे। तुम्हें कहां अपने असल हीरोज के नाम मालूम है? चलो जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, 10 रुपए तुम ले लेना मुझसे इनाम, है ना, याद से ले लेना ना। और भी बताने वाले हैं, और भी बताने वाले, मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं जान रहा हूं जितनी बड़ी तादाद में हाथ उठना चाहिए था यार, कुछ नहीं तो 100, 200, 500 लोग हैं, उन 500 में 5 लोगों के हाथ उठेंगे। उसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। आज भी ईसाइयों के खेमे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जब नाम लिया जाता है तो लर्जा पैदा हो जाता है, लर्जा पैदा हो जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे नहीं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद का नाम जानते हैं आप? कितने लोग बताएंगे? मैं जानता हूं एक भी नहीं बताएगा, सामने बता देता हूं। उनका नाम नजमुद्दीन है। क्या नाम है? बोलो। सुल्तान सलाहुद्दीन के वालिद का नाम नजमुद्दीन है। नजमुद्दीन, नजमुद्दीन आ रहे थे गली में, सलाहुद्दीन खेल रहे थे, 5 साल के बच्चे थे। खेलते हुए देखा है तो तैश में आ गए, पकड़ा है गरीबान से। 7 फुट के नजमुद्दीन थे और फिर उठा लिया ऊपर, 7 फीट और उठाएगा 10 फीट। 5 साल के बच्चे को कहा, बेटे मैंने तेरी माँ से शादी इसलिए नहीं की थी कि मेरा बेटा पैदा हो तो आवारा गर्दी करे और गलियों में खेल कूद करे, बल्कि मैंने तेरी माँ से शादी इसलिए की थी कि मेरे घर औलाद हो तो बैतुल मक़दिस का आजाद करने वाला अजीम फर्जंद पैदा हो। मैंने इसलिए पैदा किया। और उसके बाद जो है छोड़ा है ऊपर से। 5 साल का बच्चा गिरा है 10 फीट से ऊपर से। दर्द के आसार चेहरे पर जाहिर हुए। नजमुद्दीन ने बेटे सलाहुद्दीन की तरफ देखा, कहा बेटा दर्द होता है? बेटा दर्द होता है? कहा हाँ दर्द तो है, तकलीफ है। तो कहा रोता क्यों नहीं, चीखता और चिल्लाता क्यों नहीं? अब जरा सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो। फरमाया जिसे क़िबले अव्वल को आजाद करना हो उसे ज़ेब नहीं देता कि वो दर्द पर चिल्लाए और रोए, है ना। वो दर्द पर चिल्लाए और रोए, वो उसे ज़ेब नहीं देता है, इसलिए मैं ही नहीं रोया हूं। प्यारे, ये वो सलातीन ऐसे वैसे सलातीन नहीं थे। दिनों में वो मार के लड़ते थे और रातों में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करते थे, गिड़गिड़ाते थे। आज हम रोना रोते हैं और दूसरों से हम दुआओं की दरखास्तें करते हैं। ठीक है, आप उलमा से, मशाइख से, बुजुर्गों से, हाजियों से, नमाजियों से दुआएं करो, लेकिन मेरी बात भी याद रखो, आपका रब आपसे कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। अगर आप मसाइल में गिरफ्तार हों, मसले में फंसे हों, इल्म की मंजिलें नहीं तय कर रहे हैं, बरकतें नहीं हैं, औलाद बेवफा हो चुकी है, अल्लाह की कसम जब जमाना सो रहा हो मुसल्ला बिछाएं, 2 रकात नमाज पढ़ें और रोकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। और जब हाथ फेरेंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे रब की तरफ से आवाज आ रही हो, ए मेरे बंदे तूने मुझसे मांगा और मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, मैंने तुझे अता कर दिया है। बंदो अल्लाह से मांगो तो सही, वो बड़ा अता करने वाला है। मेरे प्यारे, ये हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। ईसाइयों का बहुत बड़ा लश्कर फिलिस्तीन पर हमला आवर होने की तैयारियां कर रहा है। ऐसे मौके पर आप हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी देखते हैं कि समंदर के राह से इतना बड़ा बहरी बेड़ा आ रहा है कि उससे मुकाबला करने के लिए मेरे पास लश्कर नहीं है। तो रात भर
भर वो मस्जिद दमिश्क में रोते रहते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहते हैं। फजर की नमाज पढ़कर जब वो निकलते हैं तो गली में एक बुजुर्ग मिल गए। कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्ग ने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें पहचानते नहीं थे, लेकिन वक्त का इतना बड़ा फरमा रवा, इतना बड़ा बादशाह सिर्फ सूरत देखकर, नेक और पाकबाज समझकर, मर्द मोमिन जानकर उनसे दुआ की दरखास्त करता है। आज हमारा हाल ये है कि आज हमारे सामने से आलिम साहब गुजर जाएं, हाजी साहब गुजर जाएं, नमाजी साहब गुजर जाएं, हम सलाम करने के लिए तैयार नहीं होते जब तक कि हम जान न जाएं कि सामने वाला कौन है। प्यारे सुनो, अगर जान कर तुम सलाम करते हो, पहचान कर सलाम करते हो और जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, सलाम नहीं करते हो, तो सुन लो कि तुम कुर्बे क़यामत में जी रहे हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत जब करीब आएगी तो ज़माना वो आ जाएगा, लोग जान पहचान वालों को सलाम करेंगे और जिसे न जानते होंगे उसे सलाम भी नहीं करेंगे। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन बुजुर्ग को सलाम किया है, उन्होंने जवाब दिया है और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे अर्ज किया है कि हुजूर वाला, आप मर्द मोमिन अल्लाह के नेक बंदे लगते हैं, आप मेरे लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए दुआ करें। ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा समंदरी रास्ते से चलता हुआ तेजी के साथ हमारे मुल्क की तरफ आ रहा है। अगर वो उतर गया खुश्की पर तो हम उसका मुकाबला न कर सकेंगे। बुजुर्ग ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों में आंखें डाला है, अल्लाहु अकबर, आंखों में आंखें डाला है। कहा सुल्तान, तूने जो रात भर रो रो कर दुआ की है, अल्लाह ने तेरी दुआ में उस समंदरी बेड़े को गर्क कर दिया है और वो डूब चुका है। इसलिए बेफिक्र हो जा, तेरी दुआ बारगाह इजाबत से टकरा चुकी है। तो ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। और इतना अजीम शख्सियत बनाने में किरदार किसका है, रोल किसका है? वो उनके वालिद हजरत नजमुद्दीन का रोल है। आखिरी चंद बातें अर्ज करके मैं गुजर जा रहा हूं। आखिरी चंद बातें वो ये कि प्रैक्टिकली बातें मैं अर्ज कर रहा हूं। अरे साहिबो, हम लोगों के बचपन के जमाने में होता ये था, जब लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, जब अंधेरे ही भले थे, कदम राह पर थे, ये रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। तो जानते हैं मशगला तो हर जमाने में कुछ न कुछ होता था। उस जमाने में मशगला ये होता था कि घर की जो नानियां होती थी, दादियां होती थी, खालाएं होती थी, फूफियां होती थी, वो बच्चों को समेट कर लेकर बैठ जाती थी और फिर कहानियां सुनाई जाती थी। कभी शेर और भालू की कहानी, कभी तोता मैना की कहानी, कभी राजा रंग की कहानी, और हर कहानी में कोई ना कोई सबक हुआ करता था, दर्स हुआ करता था। उसी कहानी में से एक सच्ची कहानी सुल्ताना डाकू की कहानी है। औरतें गौर से सुने, गौर से औरतें सुने। जो भी औरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो से सुन रही हैं, और जो मोबाइल में लगी हुई हैं वो पीछे की शरीर, मोबाइल हटाओ, तुम लोगों की शरारत भी देख रहे हैं हम, जरा तवज्जो से सुनो। आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं, औरतें, तुम अगर चाहोगी तुम्हारा बेटा क्रिमिनल हो जाएगा अगर तुम्हारी वजह कर। कौन औरत चाहती है कि उसका बेटा क्रिमिनल हो जाए? सुनो। और कौन औरत नहीं चाहती कि मेरा बेटा नेक साले बने? कल को वही बेटे, अगर तुम अच्छी नहीं बनी और तुमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की तो 100 आंसू रोना पड़ेगा बुढ़ी हो जाने के बावजूद। ये जवानी नहीं रहने वाली है। ये जो मार्केट में घूम रही हो ना, सज समर कर अपने शौहर को दिखाने के बजाय पूरे मोहल्ले वाले को, इलाके वाले को, गांव वालों को कि जो नुमाइश करने में लगी हुई हो ना, वो दिन करीब है जब कोई तुम्हारी तरफ नजर डालने के लिए तैयार नहीं होगा। ये मेकअप, ये खूबसूरती और हुस्न तुम्हारे शौहरों के लिए है, पड़ोसियों के लिए नहीं है, गांव वालों और मोहल्ले वालों के लिए नहीं है। अल्लाह के लिए बचो, अल्लाह के लिए बचो, अल्लाह के लिए बचो। मैं अर्ज कर रहा था, एक सुल्ताना डाकू का वाकया, बहुत बड़ा डाकू था, न जाने कितना कत्ल किया, गिरफ्तार हुआ, फांसी का फंदा है, हाथ बंधे हुए हैं, आखिरी ख्वाहिश
कहा आखिरी ख्वाहिश ये कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। कहा अच्छा। लोगों ने कहा चलो अच्छे अच्छे जाते जाते कम से कम माँ से माफी वाफी मांग लेगा। माँ आई, कहा माँ जरा और करीबा। माँ और करीब आई, कहा माँ और जरा करीबा, मैं कुछ राज की बात तेरे कानों में कहना चाहता हूँ। माँ ने अपना कान उसके मुंह के करीब किया है और सुल्ताना डाकू ने अपने दांत से अपने माँ के कान को पकड़ लिया है। माँ चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लोग छुड़ाने लगे, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहां तक के कान का टुकड़ा उसके मुंह में है, खून तड़ तड़ गिर रहा है। माँ गिरकर बेहोश हो गई। वो थूकता है खून जमीन पर। लोग लान तान कर रहे हैं, बदबख्त, जहन्नमी, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। जो कहना था कहते कहते लोग जब थक चुके, उसने अपने होंठ हिलाया है, कहा लोगों तुमने बहुत गालियां दे ली, बहुत बुरा भला कह लिया, जरा इस सुल्ताना के बारे में भी सुन लो। सुल्ताना डाकू नहीं पैदा हुआ था, सुल्ताना चोर नहीं पैदा हुआ था, कातिल और क्रिमिनल नहीं पैदा हुआ था, तुम्हारे बच्चों की तरह आम बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन पहली बार मैंने अपने पड़ोस में जाकर अंडा चुराया और अपनी माँ को लाकर दिया, तो माँ ने मेरी पीठ पर हाथ फेरा, कहा बेटे शाबाश, तूने बड़ा अच्छा काम किया है। कब तक अंडे चुराते रहेगा? जिस मुर्गी का अंडा है उस मुर्गी को भी पार कर दे। और फिर मैंने वो मुर्गी भी पार की और हाल ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता खीरे के चोर से मैं हीरे का चोर बन गया, मैं कातिल बन गया और आज मैं इस हाल में हूं। कहा लोगों पहली बार जब मैंने चोरी की थी और मेरी माँ मुझे तमाचा लगाती तो और मुझे तंबीह करती और मुझे कहती कि वो अंडा जाकर वापस करके आओ, तो शायद आज सुल्ताना को ये दिन देखना नहीं पड़ता। बेशक उसने सही कहा और सच कहा है, सच कहा है कि क्रिमिनल बनाने वाले भी उनके वालिदैन होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे अगर गलतियां पहले करते थे, आज से पहले तो हम लोग भी खेलते थे। जाहिर है कि कोई हम लोग आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं है, लेकिन जब गांव का कोई एक बुजुर्ग सामने आ जाता था तो खेल अपने रोक दिया करते थे थोड़ी देर के लिए, है ना। लेकिन आज तो चौराहे पर खड़े होकर सिगरेट पीते रहेंगे बच्चे, खैनी रगड़ते रहेंगे, गुलछर्रे उड़ाते रहेंगे। कोई आए कोई जाए, आलिम साहब, इमाम साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये लोग बेचारे अपनी इज्जतें बचाने के लिए चुपचाप से आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे, मैं 2-3 रोज पहले की बात बता रहा हूँ। कोडरमा झारखंड में एक जगह है कोडरमा, जलवाबाग, मैं वहां था। बताने वाले ने बताया किसी मदरसा में, मदरसा मदीनतुल उलूम के बगल का एक लड़का इस मदरसे में पढ़ता था। सुने, तकरीबन 25 पारे का वो हाफिज था, लेकिन हाल ये था बदमाश किस्म का लड़का था। आए दिन किसी लड़के को मारे, किसी उस्ताद से बदतमीजी करे, मदरसे के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, और अगर कोई तंबीह करे तो हाल ये होता था कि पूरा खानदान उससे लड़ने के लिए आ जाता था, छुरा लेकर के लड़ने के लिए आ जाए, तो सारे उससे घबराते थे। आहिस्ता आहिस्ता जानते क्या हुआ? उस बच्चे का, उस लड़के का हाल हुआ जिसकी उम्र 17 से 18 साल थी, कि उसने गांव के ही क्रिमिनल लड़कों के साथ दोस्ती हो गई, सिगरेट में गांजा डालकर पीना शुरू किया है, और दूसरी नशे में गिरफ्तार हुआ है, चोरियां छोटी मोटी शुरू की है, और ऐन रमजान में अपने मादरे इल्मी में, जिस मदरसे में वो पढ़ता था, उसी मदरसे में नकब लगाकर 1.5 से 2 लाख रुपए चुरा कर लेकर जाता है। तहकीक की जाती है तो पता लग जाता है कि यह काम फला लड़के का है। उनमें एक मोहल्ले के हाजी आफ्ताब साहब, तेज तर्रार और जरा सा बाअसर शख्सियत के मालिक थे, बाअसर शख्सियत थे वो, तो वो उन्होंने उस लड़के को पकड़ा है, और उसके बाद जो है सामने मामला आया है, तो आपने सख्त जुमले कुछ कहे कि इस बदबख्त लड़के को तो जेल में डलवा देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसने इतना सुनने के बाद उस हाजी साहब को टारगेट कर लिया। हाजी साहब को तो कुछ नहीं कर सकता था। हाजी साहब के 8 साल के भांजे को 2-3 साथियों के साथ मिलकर उसने किडनैप किया है।
और मोहल्ले के एक ऐसे घर में जिसमें कोई रहता नहीं था, बाहर के लोग बाहर रहते थे, उस घर में उसने अड्डा जमाया हुआ था। उस बच्चे को लेकर जाता है, मारता है, पीटता है, यहाँ तक कि गले में रस्सी डालकर उसका गला घोटकर बेदर्दी के साथ शहीद कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर पलट कर आता है, बाप से सारी कैफियत बताता है, मैंने ऐसा किया है। और सुनो उस बाप, लानती बाप को मैं कहूंगा, उस लानती बाप के बारे में सुनो। वो कहता है ठीक है, तू घर में रहा, मैं सारे मामले को मैं निपट लूंगा। और वो लानती बाप अपने उस बेटे को, कातिल बेटे को बचाने के लिए दूसरे तरीके से मिसगाइड करता रहा। 3 दिन के बाद जब लाश सड़ी है और महक फैली है, लोगों ने झांक कर देखा है तो लाश सामने आ गई है। और फिर किसी न किसी तरीके से वो गिरफ्तार हुआ है। और गिरफ्तार होने के बाद आज वो लड़का मदरसे में पढ़ने वाला 25 पारे का हाफिज अपने बाप और खानदान की बुनियाद पर जेल में पड़ा हुआ चक्कियां पीस रहा है और जिंदगी उसकी बर्बाद होकर रह गई है। इसलिए मेरे प्यारे, मैं मर्दों से भी कह रहा हूं और औरतों से भी कह रहा हूं, मोहल्ले का कोई शख्स तुम्हारे बच्चों के बारे में अगर कोई किसी तरीके का कोई क्लेम लेकर के आए, कोई एतराज लेकर के आए, कोई बदमाशी लेकर के आए, तो अपने बच्चे को अल्लाह के लिए बचाने की कोशिश नहीं करना, बल्कि उसके तंबीह करो, उसको सजा दो और उसके ऊपर सख्ती करो, वरना ये बच्चा डाकू बन जाएंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे। आज के हालात में अपनी नस्लों को बचाना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। कहने के लिए बहुत कुछ बात है, मैंने अर्ज किया, मैं ये तकरीरें नहीं कर रहा हूँ रिवायती तर्ज की, मैं आपको नसीहत कह रहा हूँ, हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ। तो ये आज के दौर में ये वक्त इस बात का हमसे तकाजा कर रहा है कि अपने बच्चों पर हम नजर रखें, अपने बच्चियों पे हम नजर रखें। अपने बच्चों को हमने अगर कीमती मोबाइल दे दिया है तो हमें यह भी खबर रखना है कि हमारी बच्चियों का कांटेक्ट किससे है, राब्ता किससे है। कहीं हमारे बच्चियां अपने इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही हैं। हमने अपने बच्चियों को अगर स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं तो हम उन पर अंधा एतमाद नहीं करें, अंधा एतमाद नहीं करें। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बेदीन हो सकता है तो हमारे और आपके बच्चे किस खेत में बोलिए साहब, है ना। इसलिए अल्लाह के लिए बच्चों को अच्छी सोबत, अच्छी तरबियत दें। माँ बाप को इस बात का जिम्मेदारी बनती है। तो अल्लाह करीम हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम आने वाले चैलेंजेस के लिए, हालात का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करें, एक अच्छा माहौल बनाएं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं चंद ही जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। कहने सुनने में जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह रब्बुल करीम को हाजिर व नाजिर जानकर तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाप था और वक्त से आंखें मिला, गफलत की चादर छोड़ दे, धूप सर पे आ चुकी है, अब तो बिस्तर छोड़ दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।